बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अर्थ। ठीक है बच्चों, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एजुकेशन, ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र, तो हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक जो आता है वो यही आता है कि शिक्षा है क्या। हालांकि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपके प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा यानी वैदिक कालीन शिक्षा से हमारी शिक्षा व्यवस्था शुरू होती है। लेकिन है क्या कि चूँकि आप ऐसे महाविद्यालय लेक्चर्स में आप देखेंगे कि इससे पहले के सारे वीडियोस क्लासेस के अपलोड हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आज चूँकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको नए सिरे से यानी पहला टॉपिक आपका शिक्षा का अर्थ बताना चाहूँगी। बाकी के लेक्चर्स अभी आपके सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा। शिक्षा शास्त्र में हमारा पहला टॉपिक क्या आया? शिक्षा का अर्थ, यानी शिक्षा है क्या। ठीक है, जिससे आप मिलकर बना है आपका ये विषय। तो शिक्षा क्या है? देखिए बच्चों, शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बनी हुई है। ठीक है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय, जिसका अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। तो इस तरह से हम कहें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, हिंदी में। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, यानी एजुकेशन। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एजुकेशन। आपका सब्जेक्ट भी एजुकेशन है, यानी शिक्षा शास्त्र है ना। और एजुकेशन, एजुकेशन क्या है हमारा? लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना हुआ है। एजुकेटम हमारा ई प्लस ड्यूको, यानी इसी लैटिन से, ठीक है, ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है प्रकट होना, प्रकट होना या प्रकट करना। अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना एजुकेशन का अर्थ है। अब इन दोनों ही शब्दों पर अगर हम गौर करें, दोनों ही मतलब पर, अर्थात सीखना और सिखाना या अंदर से प्रकट करना। सीखना और सिखाना से तात्पर्य क्या है? सीखना और सिखाना, बालक पे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो उसे किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है और वह शुरुआत से ही धीरे धीरे परिवार के सदस्य, मित्र, आस पड़ोस, ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से वो सीखना शुरू कर देता है और उसे कोई ना कोई व्यक्ति सिखाता है। तो यही जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? शिक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंदर से प्रकट करना, यानी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। तो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने से क्या तात्पर्य है? अर्थात बालक में जो जन्मजात शक्तियाँ पाई जाती हैं, जब बालक जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो बाहर की ओर प्रकट होती हैं। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो ये हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, शाब्दिक अर्थ यानी शब्दों का अर्थ। तो हमने इससे क्या जाना? हमने इससे ये जाना कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट किया जाता है। क्योंकि
जिस समय शिशु जन्म लेता है उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे वह परिवार के सदस्यों से, मित्रों से, इसके बाद विद्यालय जाकर सीखना प्रारंभ करता है और यही सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ओके बच्चों, इसी में आपकी एक परिभाषा आती है अरस्तू के अनुसार, जो आपने जिन छात्रों ने इंटरमीडिएट में एजुकेशन ले रखा होगा उन्होंने पढ़ रखा होगा इस टॉपिक को। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये हमारी पहली परिभाषा हो गई अरस्तू के अनुसार, जिसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा भी होगा, है ना। तो ये आपकी परिभाषा क्या है कि स्वस्थ शरीर अर्थात शिक्षा के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या ज़रूरी है? स्वस्थ शरीर होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। ठीक है, अगर स्वस्थ हमारा शरीर स्वस्थ है, उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी संभव है। तो इस तरह से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो आज का मेन टॉपिक है शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का अर्थ, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके आगे के लेक्चर्स में मैं आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।